जरा सोचिए कि एक दिन आपको पता चले कि आपका जीवन आपका नहीं बल्कि इस दुनिया में मौजूद किसी खुफिया संगठन द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। तब आपको कैसा लगेगा? यही नहीं, आपसे पहले भी दुनिया में जो कुछ हुआ वो भी किसी खुफिया संगठन द्वारा ही नियंत्रित था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे खुफिया संगठन को इल्यूमिनाटी कहा जाता है, जिसके अस्तित्व पर तो सभी चर्चा करते हैं, पर उसके बारे में बहुत ज्यादा कोई भी नहीं जानता। इस संगठन को बेहद रहस्यमय माना जाता है। इस संगठन में आस्था रखने वाले यह मानते हैं कि आज जो हो रहा है और बीते समय में जो कुछ खास घटनाएं हुई उसके पीछे इल्यूमिनाटी संगठन का हाथ है। लोग मानते हैं कि फ्रांस की क्रांति के पीछे भी यही संगठन जिम्मेदार था। अब सवाल यह उठता है कि यह संगठन आखिर है कौन और इसका उद्देश्य क्या है? जिस इल्यूमिनाटी को आप जानते हैं उसकी शुरुआत जर्मनी के बावरिया शहर में हुई थी। 1776 में इंग्लोस्टाड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एडम विशॉप ने इसकी नींव रखी। शुरुआत में इल्यूमिनाटी का नाम ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी था। यह संगठन उस दौर में खुफिया रूप से काम किया करता था। आज भी ऐसे कई लोग हैं जिनका मानना है कि इल्यूमिनाटी गुप्त रूप से काम कर रहा है। यह तो रही उस संगठन की बात जिसे 18वीं शताब्दी में बनाया गया था, मगर अब हम आपको एक ऐसे भारतीय इल्यूमिनाटी के बारे में बताने जा रहे हैं जो सदियों पहले सम्राट अशोक ने रखी थी। इस सीक्रेट सोसाइटी को अशोक के नवरत्न या 9 अननोन मैन कहा जाता था, जिसमें दुनिया के 9 सबसे बेहतरीन बुद्धि वाले लोग शामिल थे। कहा जाता है कि अशोक द्वारा बनाई गई इल्यूमिनाटी या फिर सीक्रेट सोसाइटी सदियों से हमारे बीच मौजूद है। यह सीक्रेट सोसाइटी एक ऐसे मकसद के लिए काम करती है जिसका असर सीधे मानव सभ्यता पर पड़ता है। तो दोस्तों, सम्राट अशोक की ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उन्होंने द 9 अननोन मैन की स्थापना की? आइए जानते हैं इस मजेदार वीडियो में। अशोक को दुनिया के महान राजाओं में गिना जाता है, इसलिए उनके नाम के आगे सम्राट लगाया जाता है। उन्होंने लगभग 8 वर्षों तक भारत पर राज किया और इतने कम समय में ही उस समय के भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में अधिकार कर लिया था। लेकिन कलिंग युद्ध में अशोक ने जब नरसंहार देखा तो वो बहुत दुखी हुए और हिंसा का रास्ता छोड़ बौद्ध धर्म अपना लिया। संन्यास लेने के ठीक पहले उन्होंने सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना की ताकि उनका राजपाट सही तरीके से चलता रहे। लेकिन ये 9 लोग कौन थे, ये आज तक पहेली है। माना जाता है कि उनके पास कुछ ऐसा रहस्यमय ज्ञान था जिसके जरिए उन्होंने इतने कम समय में जीत का परचम लहराया। और सम्राट अशोक मानते थे कि यह ज्ञान ही असली पावर है और इसे सुरक्षित करने के 3 रास्ते हैं। इसे इकट्ठा करते रहना, इस पर लगातार रिसर्च करते रहना और इसे महान कार्यों के लिए उपयोग करना। वो मानते थे अगर ये ज्ञान गलत हाथों में चला गया तो धरती का विनाश हो सकता है, जिसकी झलक उन्होंने कलिंग युद्ध में देख ली थी। इसलिए सम्राट अशोक ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों और विषयों के 9 सबसे प्रतिभाशाली लोगों को मिलाकर एक गुप्त समाज बनाया। इसे ही द 9 अननोन मैन कहा जाता है। इसे ऐसे तैयार किया गया था कि अगर कोई व्यक्ति बीमारी यानी किसी कारण से मर जाए तो उसकी जगह कोई दूसरा विद्वान ले सके। कुछ लोग मानते हैं कि ज्ञान पर आधारित सम्राट अशोक के पास 9 किताबें थी, जिसमें विशेषज्ञता के आधार पर ये 9 विषय थे: प्रोपेगेंडा, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एल्केमी, कम्युनिकेशन, ग्रेविटी, कॉस्मोगॉनी, लाइट और सोशियोलॉजी। इन्हीं ज्ञान भरी किताबों को द 9 अननोन मैन को सौंपा गया था, जो सिलसिला आज तक चला आ रहा है। इन विषयों के भी अध्याय थे और इन्हें ऐसे सब्जेक्ट्स को शामिल किया गया था जो विवादित, रहस्यमयी और प्रतिबंधित थे। उदाहरण के लिए इसमें बताया गया था कि कैसे एक इंसान को किसी खास जगह पर छूकर कैसे मारा जा सकता है। इसे मृत्यु स्पर्श कहा जाता था और ऐसा माना जाता है कि जूडो भी इसी कला के लीक हुई शिक्षा का एक नमूना है। कम्युनिकेशन के जरिए एक ऐसी तकनीक को जाना जा सकता था जिसके जरिए दूर दराज के इंसानों और दूसरे ग्रह पर मौजूद एलियन से भी बात की जा सके। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक, कलाकार और प्रभावशाली लोग हर समय इस सोसाइटी का हिस्सा थे। यही नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम आजाद भी इस गुप्त समाज का हिस्सा थे। इसाक न्यूटन और एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आप सम्राट अशोक की सीक्रेट सोसाइटी के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
क्या आप भी मानते हैं कि ऐसी कोई सोसाइटी आज भी मौजूद होगी? अगर हाँ, तो ज़रूर अपने विचार हमारे साथ साझा करिए। कहानी अगर पसंद आई है तो इसे अपने तक सीमित ना रखें। कथा कहानी किस्से में आज के लिए इतना ही।